हमारे साथ एमएनएस के संदीप देशपांडे जी हैं। संदीप जी, आप पर आरोप यह लग रहा है कि आप कोई नहीं है, आपके पास लोकतांत्रिक तौर पर कोई ताकत नहीं है। इस तरह के विवाद में कूदकर आप अपनी राजनीतिक पहचान बनाना चाहते हैं। अबू आजमी भी यही कह रहे थे और अभी मौलाना साहब भी यही कह रहे हैं। शायद संदीप देशपांडे जी से हमारा संपर्क टूट गया है। बीजेपी के प्रवक्ता गुरु प्रकाश जी ये कह रहे हैं कि अगर आप जलीकट्टू की बात नहीं करते, सबरीमला की बात नहीं करते, आप सिर्फ मुसलमानों को निशाना बनाते हैं। देखिए, ऐसा है कि हम निशाना बनाते हैं देश की समस्याओं को, देश की चिंताओं को और कुप्रथाओं को। अब निशाना बनाते थे, बनाते हैं और आगे भी बनाते रहेंगे। सुन लीजिए मौलाना जी, आप लगातार कहते हैं कि असुरक्षित, आप कहते हैं टारगेट किया जाता है। टारगेट है, लेकिन टारगेट समस्याएं हैं। वो समस्याएं किसी भी धर्म में हो, किसी भी क्षेत्र में हो, किसी में जाति में हो, और लगातार देखिए, अब जरा सुनने का धैर्य रखिए। सुन लीजिए मौलाना साहब, आएंगे आपके पास भी। मौलाना जी सुन लीजिए, बहुत टाइम है हमारे पास, सुन लीजिए। हड़बड़ाइए मत मौलाना जी, हड़बड़ाते क्यों हैं? आपकी बातों को हमने ध्यानपूर्वक सुना। थोड़ा विनम्रता का परिचय दीजिए। देश में लोकतंत्र है, देश में शरिया नहीं है कि एक ही व्यक्ति बोलेगा और सब सुनेंगे उसकी बातों को। लोकतंत्र में सभी के राय विचार का उचित सम्मान होना चाहिए। सुनिए जरा धैर्यपूर्वक। जहां भी समस्याएं होंगी उन समस्या का हम समाधान निकालेंगे, उस समस्या का निदान निकालेंगे, और किसी एक धर्म का बात नहीं है। देखिए पवन जी, दिक्कत क्या है? दिक्कत क्या है? कांग्रेस पार्टी जैसे राजनीतिक दलों ने इस देश में एक राजनीतिक सोच को जन्म दिया है। उस जन्म को हम तुष्टीकरण कहते हैं। तुष्टीकरण सबका, न्याय किसी के साथ नहीं। ये आप लोगों ने जो राजनीति में तुष्टीकरण का कैंसर फैलाया है ना, ये उसका नतीजा है। ये उसका नतीजा। और मैं खुले रूप से आपके शो पे ये बोलना चाहता हूं कि जो माइनॉरिटी अपीसमेंट के नाम पे, मुस्लिम अपीसमेंट के नाम पे कांग्रेस पार्टी ने जो नंगा नाच किया है, हम उसके खिलाफ बोलेंगे। समस्या ये है, अब जब ये नोटिफिकेशन आया है कर्नाटक गवर्नमेंट का, तो मंदिरों पे भी लागू हुआ है, पब पे भी लागू हुआ है, रेस्टोरेंट पे भी लागू हुआ है, मस्जिद पे भी लागू हुआ है। सिर्फ एक जगह लागू हुआ है क्या? किसको टारगेट किया जा रहा है? क्यों झूठ बोलते हैं? क्यों भ्रम फैलाते हैं? नदीमुद्दीन जी, आप पर यह आरोप लगाया जा रहा है कि ये रूल सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस पे बने हैं, सबके लिए बराबर हैं, और 10 बजे के बाद स्पीकर नहीं चल सकता। तो फिर ये विक्टिम कार्ड कहां तक ठीक है कि मुसलमानों को निशाना बनाया जा रहा है? मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मुसलमानों को निशाना बनाया जा रहा है, नहीं बनाया जा रहा है। मैं कह रहा हूं कि अजान, जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला करके, सबरीमाला पर भी तो कोर्ट ने फैसला दिया किया था ना। सबरीमाला पर साइलेंट क्यों है भाई? जलीकट्टू पर आप खामोश क्यों है? गे पर खामोश क्यों है? लेस्बियन पर खामोश क्यों है? लिव इन रिलेशनशिप क्या कुप्रथा नहीं है? इस पर खामोश क्यों है? क्या कुप्रथा नहीं है? देश की संस्कृति के लिव इन रिलेशनशिप सर कुप्रथा नहीं है, कानून ने मान्यता दी है उसको। अरे कानून ठीक है, क्या है? हमारी संस्कृति है, लेस्बियन संस्कृति है, गे संस्कृति है। क्या बात कर रहे हैं आप सर? वो इंडिविजुअल राइट्स हैं, उस पर बहस जाएगी तो बहुत लंबी बढ़ जाएगी। मैं सिर्फ आपसे जानना चाहता हूं, हमारे साथ मारिया तबस्सुम जी हैं, उन्होंने अभी अभी कहा कि इस्लाम बड़ा ही शांतिपूर्ण एक धर्म है जिसमें शोर शराबा है ही नहीं। अगर आप अपने स्तर पर कहें कि क्यों ना हम नमाज के लिए जो लाउड स्पीकर है उसको लिमिट कर लें ताकि मंदिर वाले भी शोर ना कर पाए, चर्चा तो शोर पे होनी चाहिए ना। देखिए, मेरा कहना है कि वॉल्यूम कम कर लीजिए, किसी को डिस्टर्ब ना हो, थोड़ा उसका वॉल्यूम कम करिए। आप अपने एरिया में, अगर मुस्लिम एरिया जहां ज्यादा है, थोड़ा वॉल्यूम कम करिए, किसी को डिस्टर्ब ना हो। मगर आप कह रहे हैं कि लाउड स्पीकर उतार दीजिए, तो सबका उतार दीजिए ना। मैं कब कह रहा हूं? मैं कह रहा हूं कि पूरा सबको उतारिए, भजन कीर्तन सब पर पाबंदी करिए। क्या ये मुमकिन है? क्या इस देश में ऐसा हो सकता है? तो करिए। ठीक है सर, आप जो कह रहे हैं हम भी कह रहे हैं कि सभी पर एक समान लागू हो, उस पर शायद किसी को आपत्ति ना हो। संदीप देशपांडे जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। संदीप जी, पहला सवाल जब पूछा तो आपका कनेक्शन कट गया था। सवाल यह है कि आप पर आरोप लग रहा है कि आपकी राजनीतिक हस्ती, व्यक्तित्व नहीं है, अपने आप को रेलेवेंट बनाने के लिए आप इस तरह के मुद्दों का इजाद करते हैं। देखिए, इसमें रिलेवेंस की बात नहीं है। जो लोगों को तकलीफ होती है उसके बारे में मुद्दा उठाना ये हमारा काम है, और ये काम हम लगातार करते आ रहे हैं। जैसे मेरे जो दूसरे भाई साहब बैठे हैं, उन्होंने कहा कि मुझे लगता है कि राज साहब का आपने अगर पूरा स्पीच अगर सुना रहेगा, वो मराठी में नहीं था, वो मराठी में था, मैं आपको हिंदी में ट्रांसलेट करके बताता हूँ।
उन्होंने ये कहा था कि हमें किसी के प्रार्थना का कोई विरोध नहीं है, नंबर 1। लेकिन आपकी प्रार्थना दूसरों के लिए तकलीफ नहीं होनी चाहिए। ये बात ना कि सिर्फ मुसलमान समाज को लागू होती है, बल्कि हर समाज को लागू होती है। मैं हिंदू हूं तो मेरा धर्म मेरे घर में होना चाहिए, मेरे मंदिर में होना चाहिए, मेरे वजह से किसी और को तकलीफ नहीं होनी चाहिए। मैं मुसलमान हूं तो मेरा धर्म मेरे घर में होना चाहिए, मेरी नमाज मेरे मस्जिद में पढ़नी चाहिए, वो मैं बाहर आके रोड पे ना पढ़ूं। तर्क तो बहुत मेरा अच्छा धर्म- दे रहे हैं साहब, लेकिन हनुमान चालीसा भी अगर लाउड स्पीकर पे चलेगी तो ये हिंदू वर्सेस मुसलमान होगा या विरोध शोर का है? अगर शोर का है तो कानूनी रास्ता है। पवन जी, आप मुझे पूरी बात कहने का अगर मौका दे तो मेरी जी जी, बात बोलिए को बोलिए, पूरी हम तरह- रोकते नहीं हैं, आप जो बात करें उसी का समर्थन किया है। जी देखिए, ऐसा है, यही बात हमने वहां पे कही थी। और हनुमान चालीसा किसी लिए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने जो डिसीजन दिया था, उस डिसीजन के तहत ये बात सुप्रीम कोर्ट ने बहुत साफ तौर पे कही थी, हमने लाउड स्पीकर का आवाज या जो भी आवाज अजान के माध्यम से होती है या मंदिरों में भजन कीर्तन के माध्यम से होती है, वो 55 डेसिबल के ऊपर नहीं जानी चाहिए। रात के समय, दिन के समय 65 डेसिबल के ऊपर नहीं जानी चाहिए। बस उस बात का पालन कीजिए। जबकि जब ये नोटिस हिंदू मंदिरों को जाता है, वहां पे पालन होता है इस बात का, पुलिस आके लाउड स्पीकर निकाल के लेके जाती है। लेकिन उसी तरह की बात, यही कानून अगर वहां जाते हैं तो वहां पे गुस्सा आ जाता है लोगों को। अगर जो धर्म की बात और जो भजन कीर्तन को मैं कहता हूं कि वो 65 डेसिबल के ऊपर नहीं जाना चाहिए, तो जो नियम कानून मुझे है वो सबको होना चाहिए। और हमने यही बात रखने की कोशिश की, जिसको इंप्लीमेंट करने के लिए सरकार तैयार नहीं है, इसलिए हमें हनुमान चालीसा पढ़ना सरकार इंप्लीमेंट करने के लिए तैयार नहीं है। मारिया जी, सवाल यह है कि डेसिबल तय किया गया है, अब उस आवाज में मंत्र है कि नमाज है कि अजान है, उसका तो कोई जिक्र नहीं है। तो फिर क्यों नहीं इसमें पहल होनी चाहिए कि आओ धार्मिक स्थानों से लाउड स्पीकर हटाएं? यहां तो उल्टा बांटने की बात हो रही है। जी हाँ, बिल्कुल। इसके लिए आपको चाहिए था कि आप, इसका सोल्यूशन ये नहीं था कि आप हनुमान चालीसा माइक पे लगाएं। ये चाहिए था कि आप सभी कम्युनिटीज की एक इंटरफेथ मीटिंग कराएं वहां पर, और रिलीजियस स्कॉलर्स को बुलाएं और सब मिलकर इस कंक्लूजन पे पहुंचे कि हाँ, हम मंदिर में भी नहीं बजाएंगे, हम दिवाली में भी पटाखे नहीं फोड़ेंगे 65 डेसिबल से ऊपर, और हम किसी तरह की घंटी भी चर्च में नहीं बजाएंगे 65 से ऊपर। अगर वो डिसाइड हो गया तो बेहतर होता था। लेकिन आप यहाँ पर सिर्फ एक ही मजहब की बात कर रहे हैं, अजान की। आपने कभी दिवाली में क्यों आपने प्रोटेस्ट नहीं किया कि आवाज नहीं होनी चाहिए दिवाली के पटाखों की रातों में, जब कई बीमार लोग हैं, पेट्स हैं, इवन जानवर भी बहुत डर दिल्ली जाते हैं में दिवाली बैन में। लगा था पटाखों पर, सुप्रीम कोर्ट तो ने दिल्ली की लगाया बात था, हो रही है, नहीं, पटाखे आपने नहीं कभी मिल इससे पाए थे पूछा और लोगों ने माना था। एमएनएस ने क्यों प्रोटेस्ट नहीं किया उस समय? एमएनएस अगर इतना हित के बारे में सोचती है समाज मैम, की, दिल्ली में तो लगा MNS ने था। क्यों प्रोटेस्ट नहीं किया दिवाली में? शायद आपने MNS खबर ने क्यों पढ़ी प्रोटेस्ट नहीं, किया दिवाली दिल्ली में? में सुप्रीम कोर्ट ने बैन लगाया मैं था। दिल्ली की बात, क्या एमएनएस लोगों ने माना था। दिल्ली की पार्टी है? मैं एमएनएस की बात कर रही हूँ पवन जी, इतना तो मैं भी मैं जानती जवाब हूँ देता हूँ ना, कि एमएनएस सवाल का महाराष्ट्र जवाब में दूंगा है। मैं। आपने क्या प्रोटेस्ट किया? क्या गणपति के वक्त आपने पंडालों में जाके प्रोटेस्ट किया कि आवाज इतनी क्यों है, लोगों को डिस्टर्ब हो रहा है? अगर आप प्रोटेस्ट करते हैं तो सभी के लिए कीजिए। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि अगर मस्जिद में डिस्टर्बेंस हो रहा है किसी को तो अच्छी बात है, लेकिन जब हम बात करते हैं कि हम सामाजिक हित की बात करते हैं, तो आपको चाहिए कि आप बिल्कुल अनबायस तरीके से बात कीजिए। संदीप देशपांडे जी, आप पर आरोप लग रहा है कि आप अपने विरोध को लेकर सिलेक्टिव हैं। देखिए, मैं मारिया तबस्सुम जी मैडम के एक बात से तो बहुत सहमत हूं कि आवाज कहीं भी नहीं होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन मुझे लगता है मारिया जी को एक बार फिर से पढ़ लेना चाहिए। उस डिसीजन में साफ तौर पे ये कहा गया है कि किस किस दिन, देखिए महाराष्ट्र शासन ने भी एक नियमावली बनाई है कि किस किस दिन आवाज को अलाउड रहेगा। उसमें से कुछ ईद ए मिलाद के भी दिन है जहां पे लाउड स्पीकर अलाउड है। ईद ए मिलाद के हैं, फिर आप मुझे लगता है क्रिसमस के कुछ दिन है। जी बिल्कुल, सरकार 15 दिन तय कर सकती है जहां इस साउंड बैन पर छूट दी जा सकती है, वो कानून है। उस 15 दिनों में ये दिन आते हैं जो मारिया जी कह रही है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।